नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राज पटेल है। आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल यूट्यूब चैनल। आज की ये वीडियो जो है बहुत ही खास रहने वाली है। इस वीडियो में हम लोग फंडर प्रो का रिव्यू करेंगे। ठीक है, ये एक प्रोफर्म ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, सो इसके बारे में हम रिव्यू करेंगे और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको डेली पे आउट मिलेंगे, नन अदर देन जैसे कि आपको फंडिंग पिप्स में वीकली बाय वीकली पे आउट मिलता है, फंडेड नेक्स्ट में वीकली बाय वीकली पे आउट मिलता है, बट फंडर प्रो में आपको डेली पे आउट्स मिलते हैं। ठीक है, सो इसके सारे चैलेंज पेजेस के बारे में जान लेते हैं इस वीडियो में, और क्या क्या टर्म्स कंडीशन है, क्या हिडन रूल्स है कि नहीं है, वो भी सारी चीज़ें हम लोग जान लेते हैं। सो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, और मैं आपको एक गारंटी देता हूँ कि आपको ये वीडियो देखने के बाद कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा फंडर प्रो के बारे में। सो प्लीज़ बिना स्किप किए इस वीडियो को देखना। ठीक है, सो सबसे पहले इनका ये इंटरफेस है फंडर प्रो का। ठीक है, सो इन्होंने लिखा है पे आउट फ्रॉम द फर्स्ट ट्रेड, नो हिडन रूल्स, ठीक है, वगैरह वगैरह, डेली पे आउट्स, न्यूज़ एंड वीकेंड होल्डिंग, सब कुछ ये अलाउ करते हैं। न्यूज़ ट्रेडिंग भी अलाउड करते हैं। 80% प्रॉफिट स्प्लिट आपको देते हैं। कोई भी इनका ड्रॉ डाउन नहीं है, मतलब ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन नहीं है। एक ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन करके एक चीज़ आती है, एक आपकी फिर डेली ड्रॉ डाउन करके एक चीज़ आती है, बैलेंस बेस्ड इक्विटी बेस्ड ड्रॉ डाउन करके एक चीज़ आती है। ये सारी अलग अलग चीज़ें होती है। सो इसमें से एक ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन करके नहीं है। ठीक है, वो एक चीज़ होती है, वो मैं आपको बाद में फिर कभी एक और वीडियो में बताऊंगा कि वो क्या चीज़ है। ठीक है, सो उसमें भी बहुत सारे लोगों को स्कैम हो जाता है जो नए नए प्रोफर्म ट्रेडिंग अकाउंट्स लेते हैं, मतलब जिन नए नए प्लेटफॉर्म्स पे जाके वहाँ पे जाके स्कैम हो जाता है, क्योंकि उनको ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन मिलता है जहाँ पे उनको पता नहीं होता है कि ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन है क्या, और बेसिकली उस स्कैम में वो लोग फंस जाते हैं और उनका अकाउंट जो है वो फेल हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इनके 3 फेजेस में आपको चैलेंजेस देखने को मिल जाएगा, अवेलेबल है। एक 1 फेज, 2 फेज और एक स्विंग ट्रेडिंग का 2 फेज अवेलेबल है। ठीक है, 3 फेज अकाउंट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। आप लोगों को ये बात ध्यान में रखनी है। सो यहाँ पे हम चलिए नीचे लेके जाते हैं और यहाँ पे सब कुछ देख लेते हैं कि ये क्यों बेस्ट है, क्यों नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ हम देख लेते हैं। सबसे पहले इनका जो पे आउट है, यहाँ पे आपको मल्टीपल टाइम्स अ डे, मतलब कि बहुत ही बार आप दिन में पे आउट निकाल सकते हैं इस प्लेटफॉर्म में, एक बार फंडेड होने के बाद में। ठीक है, जो पे आउट टाइमिंग है वो 0 सेकेंड से, मतलब कि आपको तुरंत इंस्टेंट पे आउट मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि भाई आज पे आउट रिक्वेस्ट डाली, कल प्रोसेस होगी, परसों आपको मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं। आपको आज भी रिक्वेस्ट डाली, 1 घंटे के अंदर अंदर आपको पूरा प्रोसेस करके आपको पे आउट भी मिल जाएगा। यहाँ पे जो लिक्विडिटी सोर्स है, यहाँ पे क्या होता है, बाकी सारे प्लेटफॉर्म जो भी प्लेटफॉर्म्स है वो लोग क्या करते हैं कि हम जो चैलेंज फी देते हैं उसी चैलेंज फी, मतलब बाकी सारे लोगों के में से हमको फिर प्रॉफिट हमारा होता है, तब वो चैलेंज फी से हमको पैसे देते हैं। बट यहाँ पे फंडर प्रो में क्या है, हमको रियल लाइव अकाउंट मिलता है ट्रेडिंग करने के लिए। सो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो भी रियल अकाउंट का होगा। ठीक है, रियल ट्रेडिंग अकाउंट का प्रॉफिट होगा, इसलिए हमको यहाँ पे क्या है, इंस्टेंट पे आउट मिलता है। ठीक है, सो ये चीज़ फंडर प्रो को अलग बनाता है। पे आउट गारंटी 100% लेते हैं ये लोग। ठीक है, और जो इनका काउंटर पार्टी है वो मतलब कि लाइव मार्केट है, मतलब हमको रियल अकाउंट एक रियल एनवायरनमेंट में हमको ट्रेड करना होता है। बाकी सारे प्लेटफॉर्म में हमको क्या एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में ट्रेड करना होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो मार्केट मैनिपुलेशन है वो एब्सेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो मार्केट मैनिपुलेशन नहीं होगा। वहाँ पे क्या होता है, थोड़ा बहुत होता रहता है। आपको स्प्रेड्स थोड़ा हाई कम, मतलब ऐसा आपको यहाँ पे बेसिकली होता है कि स्प्रेड्स भी थोड़ा उसमें वो लोग स्कैम कर लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे चलिए नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं और क्या क्या चीज़ें है। ठीक है, अभी यहाँ पे हम फर्स्ट 1 फेज अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे कि 1 फेज अकाउंट में क्या क्या टर्म्स कंडीशन है। ठीक है, हम बेसिक वाला अकाउंट चूज करते हैं $5K का। ठीक है, 1 फेज अकाउंट मिलेगा $79 इसकी प्राइस है। बट दोस्तों अगर मेरी लिंक के थ्रू जाते हो तो आपको 10 to 15% ऑफ मिल जाएगा। सो आपको बहुत ही सस्ता मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है। ठीक है, और यहाँ पे आप अकाउंट पास कर लोगे तो वो आपको रिफंड भी हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे बिल्कुल भी रिस्क डाली चीज़ नहीं है। पहले 1 फेज वाला अकाउंट लेते हैं तो आपको सिर्फ एक ही प्रॉफिट टारगेट मिलता है, वो है 14%, मतलब कि $700 का। ठीक है, और यहाँ पे फंडेड अकाउंट में आपको कोई प्रॉफिट टारगेट नहीं है, वो तो आपको पता ही होगा। ठीक है, और जो आपका मैक्सिमम डेली ड्रॉ डाउन होता है यहाँ पे 4% का होता है, मतलब $200 का। और यहाँ पे जो फंडेड होने के बाद आपका जो मैक्सिमम डेली ड्रॉ डाउन है वहाँ पे 1% ज़्यादा मिलता है, मतलब कि $250 का। ठीक है, और ओवरऑल जो आपको फिर फंडेड होने के बाद मिलता है वो 10%, मतलब $500 का मिलता है। और जो चैलेंज फेज में होता है वो आपको $350 का मिलता है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली लिखा ही हुआ है। ठीक है, 1 फेज अकाउंट में। और यहाँ पे जो मिनिमम ट्रेडिंग डेज है वो 0 है, मतलब कि आप 1 दिन में भी पास कर सकते हैं, यहाँ पे 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में भी आप पास कर सकते हैं। सो ऐसा कोई इनका रूल है नहीं। ठीक है, चैलेंज ड्यूरेशन अनलिमिटेड है। ठीक है, अभी यहाँ पे इन लोगों ने मैक्स लॉट लिमिट्स
कुछ भी नहीं दी है, फंडिंग पिप्स देती है, फंडेड नेक्स्ट विथ कुछ कुछ में देती है। सो यहाँ पे आप कोई भी लॉट साइज ले लीजिए, इसमें इनका कोई भी लेना देना नहीं है, आप अपने हिसाब से रिस्क मैनेज करके ट्रेड कीजिए, इनको लॉट साइज से कुछ भी लेना देना नहीं है। यहाँ पे आपको जो लेवरेज साइज मिलेगी वो 1:15 की मिलेगी, ठीक है, वो फंडेड में भी और चैलेंज फेज दोनों में आपको, ठीक है। ये वन फेज वाले की बात कर रहा हूँ। कंसिस्टेंसी रूल है दोस्तों 45% का। अभी 45% कंसिस्टेंसी रूल क्या होता है वो मैं आपको समझा लेता हूँ। मेरे पास एक कैलकुलेटर है, ठीक है, उस पर जाके आपको समझाऊंगा तो आपको बेसिकली ज़्यादा समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल चैलेंज फेज में आप यहाँ पे चैलेंज फेज में फर्स्ट डे में $50 का प्रॉफिट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने 45% कंसिस्टेंसी रूल लिख के रखा है, ठीक है। मैं इसको जूम कर लेता हूँ और यस आपको कंप्लीट दिखेगा। और दूसरे दिन आप माइनस में चले जाते हैं $100, ठीक है। सो यहाँ पे तीसरे दिन आपने $350 का प्रॉफिट कर लिया, तो भी आपकी कंसिस्टेंसी है जो मैच नहीं हो रही, ठीक है। यहाँ पे नो लिख के आ रहा है। तो आपको चौथे दिन भी क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट करना पड़ेगा $200 का, ठीक है। आप फेल नहीं हो जाओगे अगर आप कंसिस्टेंसी रूल मतलब फॉलो नहीं कर रहे हो, 45% नहीं हो रहा है तो आप फेल नहीं हो जाओगे। बेसिकली आपको 2-4-5 दिन और ट्रेड करना पड़ेगा, कि आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाना पड़ेगा, आपको एक एवरेज प्रॉफिट बनाना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आप फिर रिस्की ट्रेडर हो कि आज आपने $1000 का प्रॉफिट किया, कल $2000 का लॉस कर लिया। कंपनी को एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट वाला ट्रेडर चाहिए, मतलब कि एक कंसिस्टेंट ट्रेडर है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कर रहे हैं, बस एक प्रॉफिट कर रहे हैं, मतलब $50 का, $60 का, $100 का एक प्रॉफिट कर रहे हैं, एवरेज ऑन एन एवरेज डेली बेसिस पे वो कर रहे हैं, ठीक है। लॉस भी कर रहे हैं तो उसकी लिमिट में कर रहे हैं, $100, $200, $300, ठीक है। यहाँ पे आपने 5वें दिन भी $250 का प्रॉफिट किया और छठे दिन $200 का प्रॉफिट किया। सो आपका जो कंसिस्टेंसी है वो मैच हो रही है, क्योंकि ओवरऑल जो आपका एवरेज ऑन एन एवरेज बैठ रहा है वो $150 to $200 का प्रॉफिट लॉस बैठ रहा है, ठीक है। सो आपको ये कंसिस्टेंसी रूल कैलकुलेटर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। बहुत ही कम प्राइसिंग में आपको मिल जाएगा, 50-100 रुपये में आपको ये कैलकुलेटर आपको मिल जाएगा, ठीक है। पूरा ऑनलाइन कैलकुलेटर है, यहाँ पे आप अपने हिसाब से कंसिस्टेंसी रूल सेट कर सकते हैं, ठीक है। 0.3 करोगे तो 30% हो जाएगा, बट मैंने ऐसे ऑलरेडी सेट करके दिया है 45%, ठीक है। सो यहाँ पे आपको अपने हिसाब से कैलकुलेशन करनी है तो कर सकते हो, और यहाँ पे आपको सब कुछ दिखा देगा कि आपको कितना प्रॉफिट करना है हाईएस्ट और कितना करना चाहिए, ठीक है। और हाउ मच डज द अकाउंट बैलेंस नीड टू बी मीट द रूल, ठीक है। सो आपका अकाउंट बैलेंस कितना होना चाहिए वो रूल को मीट करने के लिए, ये सारी चीज़ इस कैलकुलेटर में आपको प्रोवाइड की गई है। और इस कैलकुलेटर के ऊपर भी एक वीडियो डालने की जरूर कोशिश करूंगा। सो मेक श्योर कीजिए कि मेरे को कॉमेंट करके आप लोग याद दिलाइए कि कंसिस्टेंसी रूल पे एक कैलकुलेटर के ऊपर एक वीडियो बनाओ, ठीक है। सो चलिए बैक टू दी फंडर प्रो, और यहाँ पे ये सारी चीज है कि होल्ड ओवर दी वीकेंड एंड न्यूज यहाँ पे फन फेज वाले में आपको अलाउड नहीं है, ठीक है। चैलेंज फेज में भी अलाउड नहीं है और इसमें भी अलाउड नहीं है, ठीक है। न्यूज ट्रेडिंग भी अलाउड नहीं है दोनों में। सो आप लोगों के लिए एक चीज ये हो गई। चलिए अभी 2 फेज वाला रेगुलर हम अकाउंट देख लेते हैं, ठीक है। $5K का सेम है, आपको डिस्क्रिप्शन में जाके अगर आप बाय करते हैं तो आपको बहुत ही सस्ता मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप बाय कर लोगे तो यहाँ पे $60 आपको पड़ेगा, और यहाँ पे फिर आप अगर पास कर लेते हो दोनों फेज तो आपको रिफंड मिल जाएगा, ठीक है। सो आपको इसकी चिंता नहीं लेनी है। आपका जो प्रॉफिट टारगेट है वो फर्स्ट फेज में 10% का है, सेकंड फेज में 8% का है, फिर फंडेड अकाउंट पे नहीं है, ठीक है। सो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। डेली ड्रॉडाउन आपको $250 का मिलेगा दोनों फेज में, ठीक है। और आपको फंड होने के बाद भी $250 का मिलेगा। ये मैं $5K अकाउंट साइज की बात कर रहा हूँ। सो आप लोगों को ये बात ध्यान में रखनी है। ओवरऑल आपका जो ड्रॉडाउन लिमिट है वो $500 की है, ठीक है, सारे में। और यहाँ पे जो मिनिमम ट्रेडिंग डेज है वो नहीं है किसी में भी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको इतने दिन में करना ही है, आप कितना भी टाइम ले लीजिए। चैलेंज ड्यूरेशन अनलिमिटेड, मैक्स लॉट साइज लिमिट नहीं है। सो आपको ये भी बात ध्यान में रखनी है। चैलेंज लेवरेज आपको 1:100 का मिलेगा, इसमें आपको 50 गुना ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है, उससे। और कंसिस्टेंसी रूल इसमें है, सिर्फ चैलेंज फेज में है। फंडेड होने के बाद कोई भी कंसिस्टेंसी रूल नहीं है। ऐसा नहीं है आप आज $100 का भी प्रॉफिट करो, कल 200 का भी करो, इसमें फंडेड होने के बाद कोई भी कंसिस्टेंसी रूल नहीं है अप्लाई होती है। बस आपको चैलेंज फेज में इसको कंसिस्टेंसी रूल मैच करनी है। वरना फंडिंग पिप्स में क्या है कि फंडेड होने के बाद भी आपको कंसिस्टेंसी रूल मैच करने की रहती है पे आउट के लिए। ऐसा नहीं है, इसमें आप मैच नहीं करोगे तो भी आपको पे आउट मिलेगा। आप दिन में 10 बार पे आउट मारोगे तो भी 10 बार आपको पे आउट मिल जाएगा, ठीक है। होल्ड ओवर वीकेंड न्यूज़ नहीं है, किसी में भी नहीं है, ठीक है। न्यूज़ ट्रेडिंग किसी में भी अलाउड नहीं है, ठीक है। आपका वही एक लिमिट होता है ना 2 मिनट पहले की विंडो वाला, बस वही, ठीक है। सो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। स्विंग ट्रेडिंग में आपको 1:30 का कुछ लेवरेज मिलता है, ठीक है। यस, आपको 1:30 का मिलता है, और इसमें आपको आप वीकेंड में और न्यूज़ में भी आप इसमें होल्ड कर सकते हो, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें तो सेम ही रहेगी दोस्तों।
सिर्फ इसमें $10 प्लस हो जाएगा, बट अगेन डिस्क्रिप्शन में जाके बाय करोगे। कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, कोई भी यहाँ पे प्रमोटेड वीडियो नहीं है, जो भी है मैं आपको साफ बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत ही लोगों को पे आउट देता है, और पे आउट देता है उसके सर्टिफिकेट्स भी आपको मिलते हैं, ठीक है। और बहुत ही अच्छा इसका मार्केट में नाम है, ठीक है। ये देखिए 3-3, 4-4, $7-7 हज़ार डॉलर के पे आउट यहाँ पे सर्टिफिकेट्स आपको मिल जाएंगे देखने को, और बहुत ही जेन्युइन चीज़ है ये, ठीक है। सो आई होप कि आपको फंडा प्रो के बारे में सारी चीज़ें समझ में आई होगी, और बेसिक सारी चीज़ें यही होती है, ठीक है। और नीचे यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, और आपको रियल लाइव अकाउंट मिलेगा फंडा प्रो में, बाकी सारे अकाउंट के जैसा नहीं कि आपको एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में ट्रेड करना है, आपको यहाँ पे रियल अकाउंट मिलेगा फंडा प्रो में। सो आई होप कि आपको सारी चीज़ें फंडा प्रो के बारे में समझ में आ गई होगी। अगेन अगर आपको परचेस करना है इनका कोई भी अकाउंट, तो मेरी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहां से जाके बाय करोगे। सो अगेन आपको बहुत ही बेनिफिट रहेगा, 10 to 15% का डिस्काउंट आपको तुरंत इंस्टेंट मिल जाएगा, और साथ में और कुछ पर्क्स मिलेंगे, FTP कलेक्ट्स मिलेंगे, वो भी आपको अलग से इसमें फायदा देखने को मिलेगा, ठीक है। जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, ओल्ड प्लेटफॉर्म है, 2-3 साल तो हो गई है मार्केट को इसमें आए हुए, और पे आउट्स भी देता है। तो आपको कोई भी चिंता लेने की जरूरत नहीं है, और फी भी आपकी रिफंड हो रही है, तो फिर आपको और क्या टेंशन लेना है। अगर आप पास कर लेते हैं तो आपको फी भी रिफंड मिलेगी। बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो टेलीग्राम की लिंक नीचे दी है, ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ पे मेरे को मैसेज करिए, मैं आपको रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूँगा। बाय बाय।